अभी सुबह के 10 बजे हैं। ठीक 24 घंटे के बाद पूरा देश जब अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, 24 घंटे के बाद दिल्ली के राजपथ पर एक परेड चलेगी, लेकिन एक और परेड समानांतर किसानों की भी है और ये ट्रैक्टर परेड है। 24 घंटे के बाद की क्या तैयारी है ये तो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे ही, लेकिन किसानों ने अगर ट्रैक्टर संग्राम किया है, लेकिन किसान ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि किसान आंदोलन के नाम पर पाकिस्तानी षड्यंत्र भी हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से तो ये कह दिया कि 308 ट्विटर हैंडल किसके हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। किसान जवाब देंगे या दिल्ली पुलिस जवाब देगी? नमस्ते, मैं राशिद। एक ऐसे वक्त में जबकि ट्रैक्टर पर रण है और संग्राम होने वाला महाभीषण है, और इस महाभीषण संग्राम के लिए 20,000 ट्रैक्टर तैयार हैं। ट्रैक्टर तैयार हैं टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। 100 किलोमीटर से भी लंबी ये परेड होने जा रही है। हालांकि राजपथ परेड का जो दायरा है, जो फासला है, इस बार कोरोना की वजह से घटा करके कम कर दिया गया, लेकिन किसानों का यह कहना था कि हम तो अपनी ट्रैक्टर परेड करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इजाजत भी दी। 26 जनवरी का हर किसी को इंतजार है। 26 जनवरी को लेकर के दिल्ली में आतंकी अलर्ट का साया भी है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस और यह कह दिया कि पिछले 5 दिनों में हमने कई इनपुट ट्रेस किए, कई इनपुट ट्रैप किए। पता यह चला कि किसान आंदोलन के नाम पर पाकिस्तान में भी षड्यंत्र किया जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले 6 दिनों में 308 अलग अलग ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। सवाल बहुत बड़ा यह है, अगर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल बनाए गए तो फिर ये ट्विटर हैंडल किसके हैं? क्या आंदोलन के नाम पर पाकिस्तान में कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? खालिस्तान के बाद कहां से आ गया है पाकिस्तान? अगले 1 घंटे इसी पर बहस होगी। और अगर आया है पाकिस्तान तो गणतंत्र दिवस के दिन क्या किसान आंदोलन के नाम पर किसी की नीयत पर शक है? अगर नीयत पर शक है तो फिर क्यों नहीं ये माना जाए कि किसान जिद पर अड़े हुए हैं। एक ऐसी जिद जबकि जैसा कि दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि राष्ट्र को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर ट्रैक्टर परेड निकाली गई। किसानों ने यह क्यों कहा? संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी बात बोली है। उसने यह कहा कि अगर किसी को तिरंगा लगाना है ट्रैक्टर परेड में वो लगाए, अगर नहीं लगाना है तो फिर तिरंगे का अपमान न किया जाए। लेकिन किसानों को खालसा पंथ का तिरंगा का झंडा मंजूर है, लेकिन भारत का तिरंगा झंडा मंजूर क्यों नहीं है? यही आपके चैनल का सवाल है। और पहली बड़ी खबर ट्रैक्टर परेड से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर आतंकी साजिश की आशंका। दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किए पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल। आज 12 बजे किसान जारी करेंगे फाइनल रूट मैप। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंगू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं। देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। और जो ये एरियाज जो हमने डिसाइड किए ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संपन्न करा पाए। हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा
रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। ये यहाँ से हम अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल जाएंगे। तो कुछ रूट ये तो शायद 40 किलोमीटर का ये रूट है अभी, और उनने कहां से कहां तक का नापा है ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का रूट है। यहाँ से जाएंगे तो 2 ही लाइन रहेगी है, क्योंकि जो वहां से कट है, यू टर्न है, वो 2 ही लाइन पे है, तो उसी से ही हमको जाना पड़ेगा, उसी से ही वापसी आना पड़ेगा। और जो बीच में NH9 है वो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में कट नहीं है। तो क्या पुलिस फोर्स भी आपके साथ रहेगी? हाँ रहेगी। हमारा ये कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग रहेंगे। किसान आंदोलन के बाद खालिस्तान के बाद कैसे आया पाकिस्तान? पाकिस्तान में बैठ करके अगर षड्यंत्र किया जा रहा है तो दिल्ली पुलिस ने फिर ट्रैक्टर रैली को क्यों नहीं रोका? अगर किसान अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं, क्या किसानों को यह पता है या फिर नहीं कि पाकिस्तानी साजिश भी की जा रही है उनके आंदोलन के नाम पर? डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। 26 जनवरी से पहले संग्राम की किस तरह की तैयारी है और क्या नियत है, क्या नियति है, इन सभी पर अगले 1 घंटे हम बात करेंगे। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं अपने खास मेहमानों को। अनिला सिंह जी बहुत तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत संवेदनशील रहती हैं किसानों के मुद्दे पर, जमीन पर बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। प्रेम कुमार जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पिछले कई दशकों से देश की राजनीति और राजनीति के साथ साथ देश में समाज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है किसानों को लेकर, इसे लेकर के उनकी एक बड़ी लंबी स्टडी भी है। जयकांत मिश्रा मेरे साथ में हैं, जाने माने किसान नेता हैं। थोड़ी देर के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता दिगंबर सिंह भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपका समय बहुत बेशकीमती है, लेकिन आपने मुझे और मेरे चैनल के लिए अपना समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इससे पहले कि मैं आपके पास सवाल लेकर के आऊं, एक बार सिंघू बॉर्डर चलते हैं। ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में मौजूद है। ऐश्वर्या, कल के ट्रैक्टर रैली को लेकर के क्या तैयारी है? रूट मैप डिसाइड फाइनली कब होगा? और तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं, अगर संभव हो सके तो किसानों से बात भी कीजिए आप। देखिए, ठीक 12 बजे बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर फाइनल रूट मैप तैयार कर लिया जाएगा। आज सुबह 10 बजे एक मीटिंग होनी है सिंघू बॉर्डर पर, यहीं से कुछ मीटर्स दूर वहां पर फिर से एक बार फाइनल जो ब्लूप्रिंट है उसको डिसाइड करके पब्लिक किया जाएगा कि क्या ट्रैवल एडवाइजरीज रहेंगी और क्या पूरा रूट मैप होगा। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा देता हूं, ये जो आप तमाम बैरिकेडिंग्स देख रहे हैं, देखिए ये सारी बैरिकेडिंग्स हटने वाली है, क्योंकि अब पूरी की पूरी सिंघू बॉर्डर से रिपब्लिक डे परेड करने की अनुमति मिल चुकी है। सामने आप जो डीटीसी की बसेस देख रहे हैं, यहीं पर ही पुलिस हेडक्वार्टर्स और पुलिस का एक टेम्परेरी ऑफिस भी बनाया गया है, जहां पर तमाम पुलिस के आलाकमान जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं और वहां पर वो मुलाकात करते हैं। और अभी जो 10 बजे की बैठक होनी है वो भी यहीं पर ही होनी है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर कई किसान यहाँ पर अब लगातार आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स जो है वो पिछली ओर खड़े हैं, यानी दूसरी ओर खड़े हैं, और वहां पर तैयारियां पूरी तरीके से रिपब्लिक डे की चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है और इसीलिए हम आज भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ देख रहे हैं। आपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ देखा है, लेकिन आगे भी ऐश्वर्या आपके साथ में हम जुड़ेंगे और किसानों की तैयारी क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह पर किसान नेताओं ने ट्रेनिंग ली है। कई ट्रैक्टर चलाने वाले जो स्टंट वाले होते हैं, ऐसी भी खबरें हैं कि कई ऐसे भी लोगों को बुलाया गया है। महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ली है। डिबेट को ओपन कर देता हूं मैं। अनिला जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, दिल्ली पुलिस जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, और अगर दिल्ली पुलिस को यह लगता है कि आंदोलन में पाकिस्तानी षड्यंत्र किया जा रहा है, पाकिस्तान में बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन के नाम पर 308 ट्विटर हैंडल बनाए हैं, अगर इतना बड़ा खतरा है मैम, अगर गणतंत्र दिवस 24 घंटे के बाद ही है, तो फिर ऐसे में क्यों नहीं ट्रैक्टर परेड को रोक दिया गया, अगर इतनी ही बड़ी साजिश की जा रही है तो? राशि जी, आपको तो पता है कि लगातार निवेदन कर रही थी दिल्ली पुलिस, कोर्ट भी गई दिल्ली पुलिस, क्योंकि ये जो साजिशें चल रही हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, किसान भी जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि किस प्रकार की साजिशें चल रही है। जी मैम। एक संवेदनशील सरकार है और
पुलिस प्रशासन भी मैं कहूंगी दिल्ली का बहुत संवेदनशील है, इसलिए निरंतर प्रयास भी कर रहे थे संवाद के माध्यम से भी, कोर्ट के माध्यम से, कि आप जो है 26 जनवरी को इस प्रकार की ट्रैक्टर परेड मत निकालिए। आपके अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो कि भड़काना चाहते हैं, गलत रास्ते पे प्रोटेस्ट को डालना चाहते हैं। बाहर की शक्तियां जो है हम जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, पर इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि कनाडा, यूरोप, वहां से भी बैठे हुए लोग जो है कितना माहौल खराब कर सकते हैं उसका निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे किसान हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दे आर वैल्यूएबल फॉर अस। तो हर प्रकार से सरकार जो उनकी सुरक्षा करना चाहती है, इसीलिए निवेदन लगातार किया जा रहा था। पर मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अपील किसान लीडर्स कर रहे थे किसानों को, तो उधर जो उनका बिल्कुल मन बन चुका था, वो ट्रैक्टर्स लेके लगातार निरंतर चले आ रहे थे दिल्ली की तरफ। फिर ये मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आ गई थी कि अगर नहीं अनुमति देंगे तो जो ऐसा ना हो कि इसके आड़ में भी जो ऐसे फोर्सेस हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट चले, हो सकता है कुछ ऐसा हंगामा कर दें और जान माल का खतरा हो। तो इसलिए ये एक रूट दिया गया है पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दिल्ली पुलिस ने किसानों की जिद के आगे सरेंडर कर दिया, आप यही कहना चाहती हैं मैम? इसको सरेंडर नहीं कहेंगे, सरेंडर नहीं कहेंगे। देखिए कई बार चीजें जो होती है, एक हमारे यहाँ कुशन इफेक्ट बोला जाता है। तो वो कुशन इफेक्ट के तहत ये है कि जब वहां से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर चले आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे उनको, आप उनको सबूत भी दे दोगे, उसके बाद भी अगर रोकोगे, तो ऐसे फोर्सेस जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, ऐसे फोर्सेस जो बाहर से काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे जरूर कुछ ऐसे कर देंगे जिससे कि हमारे यहाँ पे जान माल का नुकसान हो जाए। ठीक है मैम। उसको अवॉइड करने के लिए अब मेरे ख्याल से जो किसान नेता और पुलिस प्रशासन में बात हुई है, रूट्स तय हो गए हैं। मैं कहूंगी कि मिलकर ये पूरी शांतिपूर्ण ये यात्रा निकल जाए जिसकी जिद किए हुए हैं किसान नेता। बहुत सारे किसान आ चुके हैं, वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है हम तो नल, आप ये कहना चाहती हैं कि सरकार का दिल बड़ा है, दिल्ली पुलिस का दिल बड़ा है। भले ही पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल के बारे में पता चला, भले ही खालिस्तानी एंगल के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी गई है। प्रेम कुमार जी, पहले आया खालिस्तान, फिर आया पाकिस्तान, फिर आया ट्विटर हैंडल, फिर आया 308 ट्विटर हैंडल, फिर आया पाकिस्तान का षड्यंत्र, और अभी अभी अनिला जी का यह कहना है कि साजिश करने वाले लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं, चाइना में बैठ करके भी साजिशें कर रहे हैं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूरोप से लेकर के रशिया तक कहीं पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यह माना जाए कि 61 दिन का किसान आंदोलन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा है? आपका ओपिनियन क्या है प्रेम कुमार जी? देखिए राशिद जी, इस आंदोलन के लिए, आंदोलनकारी नेतृत्व के लिए दोनों तरह की चुनौती है। एक तो उनको अपने आंदोलन को बनाए बचाए रखना है, दूसरा कि गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा से लड़ना है, और तीसरा कि वो लोग जो लोग वाकई इस आंदोलन की आड़ में कुछ नुकसान करना चाहते हैं, कुछ गलत करना चाहते हैं, उनसे भी जूझना है। ये सारे मोर्चे पर आंदोलनकारियों को मजबूत रहना है, लड़ते रहना है। आज तक सवाल यह है कि आज तक जो आंदोलनकारी नेतृत्व है उसने क्या ऐसी कोई गलती की है जिससे कि उसका पाकिस्तान से संबंध हो, जिससे कि किसी विघटनकारी लोगों से संबंध हो? जी, आंदोलनकारी आज भी आंदोलन पर फोकस किए हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो और संविधान सम्मत जो अधिकार है उसके तहत आंदोलन हो, इसके लिए उन्होंने बातचीत भी की है, एक सोल्यूशन भी निकाला है। जो माना जा रहा था कि दिल्ली में कर ही नहीं सकते हैं गणतंत्र दिवस परेड, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस और आंदोलनकारियों ने मिलकर के एक रास्ता निकाला है। तो अब भी तमाम तरह की आशंकाएं जो जताई जा रही हैं, अब जैसे ये ट्विटर का मामला है, 308 ट्विटर ये चिन्हित किए गए हैं। अब इन ट्विटर्स को किसान तो नहीं कंट्रोल कर सकते, ये ट्विटर्स तो हमारी व्यवस्था ही कंट्रोल करेगी। अगर मान लीजिए कि हमारा प्रशासन एक ऐसा ट्विटर बनाता जिसमें तमाम लोग किसानों को बोलते कि आप जुड़िए, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ डालिए, ये 308 ट्विटर्स हैं, इससे मत जुड़िए, और उस पर निगरानी रखी जाए कि उससे जुड़े हुए लोगों पर उनको हम पकड़ेंगे। अगर देखिए तकनीकी आतंकवादियों और विघटनकारियों को मदद कर रही है, तो वही तकनीकी उनको पकड़ने में भी हमारी मदद कर। मैं अगर आप वक्त दे तो मैं आपको याद दिलाऊं, हाथरस की घटना था। उस समय पुलिस ने
ये सफाई दी थी कि हमने रातों रात लड़की की लाश इसलिए जला दी क्योंकि रात में एक सोशल प्लेटफॉर्म पैदा हो गया और सब एक दूसरे से जुड़ गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, अमेरिका से आइडिया आया जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पुलिस उनको पकड़ भी सकती थी। क्या पुलिस ने पकड़ा? पुलिस ने अपना दायित्व तो निभाया। इससे पहले आप जेएनयू का उदाहरण लीजिए, एक प्लेटफॉर्म बना सोशल मीडिया पर और जेएनयू पर अटैक हो गया बाहर से, लोग चिंतित हो गए, लेकिन क्या जिम्मेदारी निभाई? क्या उनको पकड़ा? मैं ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग जब बदमाश लोग कर सकते हैं, राष्ट्र विरोधी लोग कर सकते हैं, तो उसी मीडिया का इस्तेमाल करके हम उनको क्या पकड़ नहीं सकते? ये हमारी व्यवस्था की, सिस्टम की नाकामी है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 308 ट्विटर हैंडल के नाम पर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और अनिला जी आपको रिबट करेंगे, लेकिन उससे पहले जयकांत मिश्रा जी के पास में चलते हैं। जयकांत जी, जहां तक मैं जानता हूं गाजीपुर बॉर्डर पर आप भी पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं और जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है वहां से जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, ट्रैक्टर परेड कल निकलने वाली है, उसमें से एक पूरे कॉलम का प्रतिनिधित्व आप करेंगे, ये भी मैं जानता हूं। अब मुझे ये बताएं, किसानों के बीच से कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन यूके वाला साजिश करता है, कौन इटली वाला षड्यंत्रकारी है, थोड़ा सा आप ये बताएं। ये आंदोलन का पाकिस्तानी कनेक्शन कहां से आ गया? पाकिस्तानी कनेक्शन किसका है? राकेश टिकैत का है, डॉक्टर दर्शन पाल का है, गुरनाम चढ़ूनी का है, शिव कुमार कक्का का है। ये पाकिस्तानी कनेक्शन किसका है? आपका है क्या जयकांत जी? नहीं, देखिए, यहाँ पे कोई हमारे जो आंदोलन है इसमें किसी भी तरह का कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी और चाइना और जापान का कुछ भी नहीं है। हम किसान हैं, देश के किसान आए हैं और जितना चिंतित सरकार है उससे 100 गुना ज्यादा चिंतित हमारे किसान भाई हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन 70 साल के इतिहास में पहला एक ऐसा झांकी निकलेगा जो दुनिया देखेगी और शांति प्रिय तरीके से निकलेगा। जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी है। कौन सी झांकी दिखाना चाहते हैं आप दुनिया को? राजपथ वाली या आउटर रिंग रोड वाली? कौन सी? नहीं, देखिए, वो भी हमारे लिए सम्मान की झांकी है। अगर आपके लिए सम्मान की झांकी होती ना, अपने ट्रैक्टर परेड को एक दिन पहले या एक दिन बाद कर देते आप कहते हैं कि ठीक है, देश गणतंत्र दिवस मना ले रहा है और देश में एक राजपथ की परेड होगी, 27 तारीख को हम दिखाएंगे एक और परेड, कह देते ना। इस पे 26 जनवरी बात हुई थी। अगर आपको देश को संदेश देना है ना तो तारीख कोई भी होती, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को संदेश देना है तो फिर तारीख 26 जनवरी ही बेहतर होगी। आप समझिए देश को शर्मिंदा करने के लिए आप लोग की जिद जो है ना भारी पड़ रही है अब। नहीं, ये जिद नहीं है। अगर जिद होती तो जैसे सरकार के हिसाब से ही ये पूरा रोड मैप बना है और 5 राउंड की वार्तालाप के बाद ये पूरा जो रोड मैप बना है वो बना है। सरकार 5 राउंड की वार्तालाप नहीं, इसे वार्तालाप नहीं कहते, इसे बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साथ में जब दिमाग में ज़हनियत लेकर के जाते हैं ना, इसे वही कहा जाता है कि अपनी बातचीत के नीचे एक स्टार लगा देते हैं और कहते हैं नियम और शर्तें लागू। जयकांत जी, नहीं, राशिद भाई थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए। देखिए, आपके दर्शक बहुत हैं और वो दर्शकों तक हमारी बात को भी पहुंचना चाहिए। हमारा निवेदन ये है कि हम पहले हमारे जो किसान बहुत सारी बातें कही, सरकार ने भी बहुत कुछ बातें कही, अभी उस पे नहीं जाना। हम लोग बात कर रहे थे, किसान के लोग बात कर रहे थे, सरकार बात अपनी कर रही थी, हम 26 तारीख को परेड में जाएंगे, रिंग रोड पे जाएंगे, लेकिन वो सब पीछे की बातें अभी पीछे। वो संवाद होता है और जब अपना संवाद होता है तो ढेर सारी बातें निकलती हैं। बात है मौजूदा आज की स्थिति की। हमारा परेड जो झांकी, जो सरकार की झांकियां हैं, हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री करता है, उसको सर्वोपरि सरमाथे सम्मान के साथ उसको पूरी दुनिया देखेगी। उसके बाद जो हमारे किसान है, जो युवा हैं, जो किसान है, वो अपने ट्रैक्टर के साथ अपनी पीड़ा को इस देश के सामने, अगर गणतंत्र दिवस के दिन ही अपनी पीड़ा दिखाने पर आ गए ना तो आप माफ कीजिएगा, आप जो अखंड ज्योति है ना, अमर जवान ज्योति, आप उसकी लौ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक तरफ अगर मेरी बात सुनिए ना, एक तरफ अगर राउस की धुन बजाई जाएगी, एक तरफ अगर सलामी शस्त्र का आह्वान किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर एक तरफ प्रधानमंत्री नेशनल मेमोरियल पर होंगे, वहीं राजपथ पर जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे और राष्ट्रपति की अगवानी जब प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, तो आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप क्या करने वाले हैं।
आप नहीं, एक उस ऐसे समय दिन में बिल्कुल जबकि नहीं। पूरी उस- दुनिया उस राफेल की समय- हुंकार और उसकी गर्जना देखने के लिए तरस रही होगी, तो ऐसे में आप लोग ये कहेंगे कि राफेल तो आप दिखा रहे हैं, देखिए ना हमारी क्रांति भी देख लीजिए ना। अनिला जी, मैं आपके पास में एक कुछ और भी सवालों के साथ में आता हूं, लेकिन बहुत क्विकली मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर हमें जाना चाहिए। पहले टिकरी बॉर्डर, आदित्य आपके पास, क्योंकि टिकरी बॉर्डर से ही सबसे लंबा रूट होगा, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अगर कहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं तो टिकरी बॉर्डर पर ही हो रहे हैं। अभी विजुअल एलिमेंट रिपोर्ट क्या है टिकरी बॉर्डर की, आदित्य नायर? जी देखिए, टिकरी बॉर्डर पे जो ट्रैक्टर्स हैं वो एक साथ आके जुड़ रहे हैं, उनको पेंट किया जा रहा है, उन पे मैसेजेस लिखा जा रहा है, उन पे तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। और जो किसानों का कहना यही है कि अगर ये आंदोलन है तो इस आंदोलन के द्वारा एक स्ट्रांग मैसेज भेजना होगा, तो वो 26 तारीख को ही भेजा जा सकता था। और उसी वजह से कि उन्होंने सारा अपना जो आंदोलन है वो 26 तारीख के लिए रखा था। उनका प्लानिंग पहले से ही इस बात को लेकर ही था कि 26 तारीख को एक ट्रैक्टर रैली निकलेगी, जिससे कि न सिर्फ देश में पर पूरे दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ना ये आंदोलन किसी तरीके से वीक हो रहा है, ना ही ये आंदोलन कहीं पे जाने वाला है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते। ठीक है, टिकरी बॉर्डर से आप जुड़े रहें। जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, और जो फाइनल मीटिंग होगी, फाइनल मीटिंग के बाद और क्या कुछ संभव है, संभावित क्या है, और पूरे रूट पर किस तरह से वॉलंटियर्स होंगे, कहां पर वॉलंटियर्स होंगे, कहां पर किसान नेता होंगे, कहां पर युवा होंगे, और क्या महिलाएं भी होंगी या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल महिलाएं भी होंगी, ये बात साफ कर दी है। रूट में आपको बता देता हूं, जहां पर मैं मौजूद हूं ये गाजीपुर बॉर्डर है, और यहां से जब दिल्ली की तरफ चलेंगे तो अक्षरधाम से जो यू टर्न आएगा वहां से वापस होते हुए, आनंद विहार होते हुए जो किसान है वो जाएंगे ट्रैक्टर लेकर, और अप्सरा बॉर्डर से वापस वो दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर जाएंगे। तस्वीरें आप देखते रहिए। देखिए इस तरह से जो ट्रैक्टर हैं उन पर ये फ्लैग जो है वो लगाए गए हैं, और युवा यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप देखिए आपको संख्या है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां पर भी रोज के मुकाबले काफी ज्यादा जो संख्या है वो है। ये बताइए तैयारी क्या है ट्रैक्टर मार्च की? तैयारी बहुत उत्साह है, और जो है पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा। एक हमारा जो है ट्रैक्टर से किसान भाई अपनी परेड कर रहे, शांति प्रिय तरीके से हमारा मार्च होगा, और बहुत उल्लास है। जतिन, इन किसान नेताओं से पूछिए कि पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल को लेकर के ये क्या कहेंगे, जैसा दिल्ली पुलिस ने कहा है। जी जी जी, मैं सीधे पूछ लेता हूं। ये बताइए कुछ ट्विटर हैंडल्स जो हैं संदिग्ध पाए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने कहा, क्या कहना है आपका? देखियो, कहीं संदिग्ध जो है जो भेज रहे होगे वो सरकारी भेज रही होगी। यहाँ तो हमारे किसान भाई के बीच में हमारे वॉलंटियर जो है बढ़िया जो है तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे। आपके वॉलंटियर्स ट्विटर पर भी ध्यान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ध्यान दे रहे हैं? पूरा हमारी निगरानी हर जगह। जतिन पूछिए, ये खालिस्तान पाकिस्तान क्या है? 61 दिन में खालिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया। जतिन, शांतिपूर्वक हमारी परेड होगी, जो रूट है निर्धारित वो होगी। इस सरकार को ये दिखाना चाहिए, ये क्योंकि जिस तरह के वो आरोप वहां से लगातार लग रहे हैं, खालिस्तान पाकिस्तान, इस पर क्या कहना है? ऐसा इस सरकार की आदत है। आप हैं लगातार, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा दिखा? ये सरकार की आदत है आंदोलन डायवर्ट करना। हमारा आंदोलन शांति, हमारा आंदोलन शांति। 3 मिनट के बाद आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा। और जतिन, मैं चाहूंगा कि ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ करके जितने भी आप विजुअल्स दिखा सके हमें दिखाएं। ठीक 3 मिनट के बाद आपके पास में मैं आ रहा हूं। आप टीवी स्क्रीन पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक दूसरे स्टूडियो अपने दर्शकों को लेकर के चलता हूं, जहां पर आंदोलन की जो पाकिस्तानी साजिश है ना, ये आप देख पाएंगे। 308 ट्विटर हैंडल किसके हैं, यही सवाल खड़े करने के लिए अगले स्टूडियो आपको लेकर के हम चलते हैं। देखिए आप, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने बहुत बड़ा बयान दिया। किसानों की रैली में हिंसा के इनपुट को लेकर के दिल्ली पुलिस का यह बयान है, और बयान एक बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मेरी ग्राफिकल टीम ने आपके लिए कुछ इनपुट तैयार किए हैं, और दिल्ली पुलिस ने यह बताया 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच की गई छानबीन में बड़ा खुलासा हुआ है। गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। इनपुट के बारे में किसान नेताओं को भी बता दिया गया है, यह दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिरकार ये जो ट्विटर हैंडल हैं, ये किसने बनाए, इसके पीछे की नीयत क्या रही है, और अगर इतनी बड़ी साजिश का इशारा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, तो अभी तक एक भी अरेस्ट, एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? और 61 दिनों में खालिस्तान और पाकिस्तान, शर्जील इमाम, देश विरोधी नारे, पीएम विरोधी नारे, और न जाने कितने विवाद अभी तक जुड़ चुके हैं इस किसान आंदोलन के साथ में। लेकिन किसानों की ट्रैक्टर रैली का रूट क्या है, दिल्ली वाले देख लें, देश वाले देख लें। ट्रैक्टर रैली टिकरी सिंगू गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करेगी।
टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत है। गाजियाबाद बॉर्डर से भी 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। सिंघू बॉर्डर की रैली कंझावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए सिंघू पहुंचेगी वापस। टिकरी बॉर्डर से निकलने वाली ट्रैक्टर रैली पहले नांगलोई जाएगी, फिर उसके बाद नजफगढ़ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए वापस से ये टिकरी पहुंचेगी, यानी जो टिकरी का रूट मैप है। अब आप आ जाइए दिल्ली यूपी बॉर्डर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाली रैली 56 फीट रोड से शुरू होगी, फिर कुंडली, गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे होते हुए गाजीपुर लौटेगी, यानी ये हो गया पूरा का पूरा रूट मैप। अब रैली के लिए 3 शर्तें क्या रखी गई हैं, अब आप ये भी देख लें। दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। शर्त है टाइमिंग को लेकर, शर्त है मूवमेंट को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के। इन तीनों का मतलब यह है कि आपको जितना टाइम फ्रेम दिया गया है इतनी ही देर में आप ट्रैक्टर परेड करेंगे। अगर आपको मूवमेंट आपका अगर एक रूट मैप तय कर दिया गया है जो कि आज फाइनल हो जाएगा, इसके दाएं या बाएं आप लोगों को नहीं होना है। अगर कोई इमरजेंसी यानी कोई एम्बुलेंस जा रही है और कोई इमरजेंसी मरीज है तो उसके लिए आपको एक सेंट्रल लेन खाली कर देनी है। लेकिन अनिला जी, आपसे एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि अगर खालिस्तान भी आ गया, देश विरोधी नारे भी आ गए, पाकिस्तान करेक्शन भी आ गया, 308 ट्विटर हैंडल भी आ गए, 61 दिन में देश विरोधी तत्व के नाम पर अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दिल्ली पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, जितनी भी एजेंसीज हैं सेंट्रल वो सभी आपकी हैं। एनआईए ने समन भी किया है, लेकिन एक भी अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? जी देखिए राशि जी, सबसे पहले तो जो प्रेम कुमार जी बोल रहे थे, हाथरस का उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गिरफ्तारी नहीं, और ये बताया गया कि अमेरिका का मॉडल लेते हुए यहाँ पे वेबसाइट तैयार हुई, वहाँ पूरा बताया गया कि किस प्रकार से आपको अगर दंगे करने हैं तो कैसे अपने आप को बचाना है, खाने पीने का रखना है। और फिर उन्होंने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे पहले तो अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले, गलत ना लाया करें, बिल्कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी बात राशिद जी, अगर हम चाहे वो हाथरस की बात करें और चाहे हम अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें जो साजिशें चल रही हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसकी बात कर लें, आपको लगता है कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो हाथ में हाथ रखकर शब्द इस्तेमाल किया है, इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। जी, कौन कर रहा है इन्फिल्ट्रेट मैम? मैं बता तो रही हूँ, मैं तो ऐसी शक्तियां हैं राशिद जी जो नहीं चाहती हैं कि जो किसान प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण चले, वो इसको माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं, सरकार को बदनाम करना चाहती हैं, पुलिस प्रशासन को बदनाम करना चाहती हैं। देखिए ऐसा है कि अच्छी तरीके से हम भी जानते हैं राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि इनके लिए अपनी राजनीति ज्यादा जरूरी है। इनको चाहे पाकिस्तान की मदद लेनी हो, चाहे चाइना की मदद लेनी हो, चाहे यूरोप, रशिया, कनाडा, कहीं से भी मदद लेनी हो, ये करेंगे। कल कांग्रेस के एक सांसद हैं बिट्टू जी, उनको किस प्रकार से उनके साथ हाथापाई की गई, उनके साथ मार पिटाई की गई, गाली गलौज की गई। बीजेपी के सांसद नहीं हैं, उन्होंने बाहर निकलकर क्या बोला कि ये किसान नहीं थे, उन्होंने खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, ये वो लोग थे। जब भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये आरोपित किया जाता है कि आप लोग खालिस्तानी बोलते हो, हमने लगातार कहा कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे वहां पे हैं, पर ऐसे वहां पे लोग घुसे हुए हैं। और जो एजेंसीज हैं जिनकी जिम्मेवारी राष्ट्र की सुरक्षा है, यहाँ के जान माल की सुरक्षा है, निरंतर कार्य कर रही हैं, डे इन एंड डे आउट कर रही हैं। अगर गिरफ्तारी भी कर रही हैं तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी को दिखाकर ये मीडिया के सामने लाके तो नहीं दिखाएंगे। हर चीज तो जरूरी नहीं है ना कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दें। देखिए ऐसा जिस प्रकार से किसान वहां पे जुट रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जुट रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसकी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो वहां का लोकल पुलिस प्रशासन है उसकी है। अभी 3 जो स्टेट्स हैं उसका पुलिस प्रशासन जो है पूरे अच्छे से जो रैली निकलेगी उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रहे हैं। पर वहीं पे किसानों की भी जिम्मेवारी है। लगातार इनसे कहा जा रहा था कि आप किसान भाई, आप ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी के मत निकालिए, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये गणतंत्र है, तो आप इसका ये जो त्योहार है, ये उत्सव है, मनाने दीजिए। आप क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं? आपको अपनी बात कहनी है ना, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, आपको क्या चाहिए आप बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं हेडलाइंस की तरफ बढ़ूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात पर एक क्विक रिबट
टोटल प्रेम कुमार जी जरूर देना चाहेंगे। प्रेम कुमार जी, इस देश ने बड़ी बड़ी क्रांति, बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। महात्मा गांधी की क्रांति और आंदोलन देखा है, जेपी की क्रांति और आंदोलन देखे हैं, राम मनोहर लोहिया को भी देखा है, अन्ना हजारे को भी देखा है। लेकिन आपको लगता नहीं कि जब एक आंदोलन तब जाकर के अराजक हो जाता है और उसकी नियत पर शक होने लगता है, जब किसी लोकतांत्रिक पिलर यानी कि स्तंभ की आप माने ही नहीं। आप दिल्ली पुलिस की नहीं माने, आप एनआईए की नहीं माने, आप एग्जीक्यूटिव की नहीं माने, आप जुडिशरी की नहीं माने, और ये सोचने लगे कि हम तो सिस्टम से ऊपर हैं। जब ये सोच आ जाती है तो आपको लगता नहीं कि आंदोलन अराजक हो जाता है? प्रेम जी, देखिए राशिद जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी बातें कही जा रही कि नहीं माने किसान, दरअसल उल्टा है। किसान तो पूरी बात मानते हुए चले। जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग गणतंत्र दिवस है। यहाँ नहीं, इतना नहीं, समारोह जो औपचारिक समारोह हमारे देश का है उसके पैरेलल में नहीं चलेगा, वो खत्म होगा, उसके बाद ट्रैक्टर रैली होगी। इस बात को भी नहीं बताया जा रहा है। इवन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मना किया कभी कि आप आंदोलन मत कीजिए? उन्होंने कहा कि अधिकार है आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार ने नहीं मानी। प्रेम जी, लेकिन ससम्मान माफी के साथ क्या होता है ना, ससम्मान माफी के साथ क्या होता है ना, हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हिसाब से जुडिशरी की तरफ से कोई टिप्पणी होती है, कोई वर्डिक्ट होता है, हम पिक एंड चूज कर लेते हैं। आपने ये तो कह दिया कि आंदोलन को गैर वाजिब या गैर कानूनी नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आपको याद होगा कि किसान नेताओं से भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े तर्क सवाल किए थे। लेकिन हाँ, इन सवालों के साथ साथ राहुल गांधी पर भी सवाल है। और प्रेम कुमार जी, मैं ठीक प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके पास पहला सवाल लेकर के आऊंगा, और जयकांत जी आपके पास भी आता हूं, अनिला जी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद याद रखिएगा कुछ ऐसे तीखे सवाल होंगे। राहुल गांधी के बयान की वजह से क्यों मचा है बवाल, और यह बवाल क्यों है किसान आंदोलन पर, बहुत बड़ा सवाल। राहुल गांधी अगर किसान आंदोलन पर सड़क पर आ जाएं, ये खबर है। राहुल गांधी अगर राष्ट्रपति को ज्ञापन दें, यह भी बड़ी खबर है। राहुल गांधी अगर किसानों के साथ में उनके कैंप में चले जाएं, आंदोलन की सरजमी पर मौजूद रहें, यह उससे बड़ी खबर है। लेकिन हाँ, एक ऐसी खबर है जिसकी वजह से 134 करोड़ हिंदुस्तानी सोचने पर मजबूर हैं कि राहुल गांधी की सोच क्या है। तमिलनाडु दौरे के दौरान राहुल गांधी ने पीएम और सेना से सवाल किए। सरकार भारत को सुरक्षित रखने के लिए सेना का सहारा ले रही है, यह कहना था राहुल गांधी का। यह ब्रेकिंग न्यूज है, अभी की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि देश के श्रमिक, किसान और कामगारों का इस्तेमाल करें, यह राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा, सेना के सरहद पर खड़ा करने की जरूरत नहीं होगी, श्रमिक, कामगार और किसानों का इस्तेमाल ही कर लिया जाए तो चीन का मुकाबला कर लिया जाएगा बॉर्डर पर। और ऐसे में राहुल गांधी से सवाल यह है कि क्या सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को एक बात सुनिए, उसके बाद डिबेट को फिर से ओपन करूंगा मैं। Every single action of the Indian government is designed to strengthen 5 or 6 big business people and weaken India's real strength, the laborers, the workers and the weavers. I can guarantee you that if India's laborers, if India's farmers, if India's weavers were strong, were protected, were given opportunities, China would never dare to. Every single action of the Indian government is designed to strengthen 5 or 6 big business people and weaken India's real strength, the laborers, the workers and the weavers. I can guarantee you that if India's laborers, if India's farmers, if India's weavers were strong, were protected, were given opportunities, China would never dare to come inside India. प्रेम कुमार जी, ये राहुल गांधी की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है जिसे आप लोग बैकअप देते हैं। चीन से देश को बचाने के लिए आज सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन अगर देश के किसानों, श्रमिकों, कामगारों का इस्तेमाल किया गया होता तो सेना, नौसेना या वायुसेना को सीमा पर तैनात करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को समझ है कि किस नियत के साथ में बात कर रहे हैं? मैंने भी जो अभी वक्तव्य सुना और उसका जो मैंने मतलब समझा वो यही है कि देश के उद्योगपतियों की सरकार मदद कर रही है। अगर गरीबों, बुनकरों और कामगारों, किसानों की मदद करती सरकार तो देश ज्यादा मजबूत होता, हम विदेशी शक्तियों से और ज्यादा मजबूती तरीके से लड़ सकते। ये तो बहुत अच्छी सोच है। इस सोच में कौन सी खामी दिखाई दे रही? इसमें सेना को कमजोर करने की बात कहां से आ गई? मैं बताता हूं, सेना का उपयोग नहीं करने की बात कहां से आ गई? आप मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा अपने जमाना देखा है।
मुझसे कहीं ज्यादा अपने देश को देखा है और समझा है, लेकिन जितना मैंने बयान को सुना और जो उसका हिंदी तर्जुमा था, मैं साथ ही अपने मोबाइल फोन में लिख रहा था। सुनिएगा, चीन से देश को बचाने के लिए आज सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर देश के किसानों, श्रमिकों, कामगारों का इस्तेमाल किया गया होता तो सेना, नौसेना या वायुसेना को सीमा पर तैनात करने की जरूरत नहीं होती। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसे सीमा पर तैनात करने की जरूरत नहीं होती। ये कहा है राहुल गांधी ने। राशिद जी, अभी जो आपने सुनाया उसमें जो पार्ट आप तर्जुमा पेश कर रहे हैं वो उसमें नहीं था, क्षमा कीजिए। चलिए ठीक है, मैं काम करता हूं, बयान के अगले हिस्से को आपके लिए तैयार करता हूं। क्विक रिएक्शन अनिला मैम आपका, उसके बाद जयकांत जी आते हैं आपके पास। राशिद जी, राहुल गांधी की बात पे रिएक्शन क्या दो, उनको तो उनकी खुद की जो पार्टी है वो सीरियसली नहीं लेती है, तो आप ये सोचिए कि हम लोग उनको क्या सीरियसली लें। हाँ। पहले तो अपना घर संभाल लेना, हाँ। फिर देश की बात किया करें ना। कि सरहद पे मतलब कैसे उटपटांग बात कर रहे हैं कि भाई सरहद पे फौज सरहद पे नहीं होती, उनको संभालने की जरूरत नहीं होती। अगर हम जो है मजदूर को, किसान को, वीवर्स को, यहाँ सब कोई सिर पैर ही नहीं है। उनकी बात पे रिएक्शन दो तो क्या रिएक्शन दो, वो खुद अपना मजाक बनाते हैं। मुझे कभी कभी वाकई में बहुत तरस आता है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है भाई, हाँ। कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को कमान दे रखी है जो मतलब देश का माहौल, इनकी उतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि ये देश का माहौल बना सकें। जी मैम, जयकांत जी, राहुल गांधी के बयान के तो साथ आप लोग होंगे ही, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस आपके साथ में है, समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, बीएसपी आप लोगों के साथ में है, आपके दुश्मन सिर्फ एक है भारतीय जनता पार्टी वाले। जयकांत जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग कुछ सिलेक्टेड मुद्दों राहुल गांधी का बयान कैसा लगा? नहीं, वो अपना बयान देते रहे। वो राजनीतिक संवाद के बीच में हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान नहीं रहना है। जतिन गोस्वामी बार बार इशारा करना है, गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी बार बार इशारा कर रहे हैं। जतिन, हमने एक चीज देखी थी, एक चीज तारीफ के काबिल रही है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर राकेश टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन बड़ा अनुशासित रहा। जब लोग NH9 को पूरी तरह से जाम करने की फिराक में थे, राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, आंदोलन अनुशासित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे 3 मिनट पहले कि मैं आपके पास में आऊंगा, ट्रैक्टर परेड की क्या तैयारियां हैं, अगर आप विजुअली अपने कैमरे को 360 डिग्री घुमा करके मुझे दिखा सकें। देखिए, मैं पहले आपको कैमरा घुमा के दिखा देता हूं। आप देखिए, जो मैंने पहले आपको कहा था कि कल के मुकाबले या परसों के मुकाबले आज जो हुजूम है वो काफी ज्यादा है। और आप देखिए, जहां तक नजर जा पाए कैमरे से और जो आपको दिख पाए, आप यहां समझ जाएंगे कि जो संख्या है उसमें काफी ज्यादा इजाफा जो है वो हुआ है। और देखिए, यहाँ जो तमाम किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत यहीं पहुंचते हैं और कुछ देर में राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं। हालांकि कुछ किसान नेताओं से वो इस समय भी बातचीत कर रहे हैं और जो अनुशासन की बात आप कह रहे हैं तो उसके विषय में वो उनको बता रहे हैं। इस बीच देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाई था। जतिन, कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ गया है, आप अपने लाइव यूनिट को ठीक करें, तकनीकी तौर से उसे ठीक करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल स्नैग है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, नासिक से मुंबई पहुंचने लगे हैं किसान, यानी कि किसान आंदोलन का दायरा और भी ज्यादा बड़ा होने लगा है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि आजाद मैदान में जमा हो गए हैं महाराष्ट्र के किसान। 21 जिलों के किसानों की 180 किलोमीटर की रैली है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में किसानों को संबोधित करेंगे शरद पवार, यानी एनसीपी सुप्रीमो। लेकिन दिल्ली में किसान सोशल आर्मी किस तरह से तैयार की गई है, पहले तो आप ये देखें, और कैसा होगा ट्रैक्टर संग्राम, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। अब ये किसान सोशल आर्मी क्या है ये भी आप समझिए। किसानों ने ये कह दिया है कि हमारी ट्रैक्टर परेड चलेगी। ट्रैक्टर परेड के साथ ही साथ हम किस तरह का पूरा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रखेंगे, इसकी जिम्मेदारी किसान सोशल आर्मी यानी 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स के कंधों पर है। अब ये क्या क्या करेंगे, एक एक करके आप देखें। अगर किसी को कोई डॉक्टरी सुविधा चाहिए तो फिर फर्स्ट एड इन्हीं के जरिए मिलेगा। चाय पानी, अगर जो भी 40-50 किलोमीटर का एक तरफ का सफर है, यानी एक तरफ की परेड है, अगर चाय पानी का इंतजाम करना है तो फिर यही वॉलंटियर्स करेंगे। ट्रैक्टर अगर खराब हो जाता है बीच में तो ट्रैक्टर मैकेनिक का एक पूरा जत्था दाएं और बाईं तरफ रहेगा। अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी साथ में चलेंगे, हेल्पर साथ में चलेंगे, तकनीकी विशेषज्ञ साथ में चलेंगे। यानी अगर उन्हें किसी भी तरह की अनाउंसमेंट करनी है, सोशल मीडिया के जरिए अगर लाइव जुड़ना है, तो तकनीकी विशेषज्ञ इन सभी को सुनिश्चित करेंगे। ये किसान सोशल आर्मी है और यही किसान सोशल आर्मी वॉलंटियर्स की भूमिका में रहेगी। ये लोग ऐसे होंगे जो दाईं तरफ और बाईं तरफ
अनुशासित तरीके से ट्रैक्टर परेड को चलाया जाए और कहीं पर भी ऐसा ना हो कि राजपथ की जो परेड है उसमें कोई विघ्न पहुंचे, कोई बाधा पहुंचे। और यही किसान सोशल आर्मी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कहीं आंदोलन के नाम पर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई असामाजिक तत्व, अराजक तत्व या देश विरोधी तत्व आंदोलन के जमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करे। अब अगला जो इंफोग्राफिक आपको दिखाएगा कि ट्रैक्टर संग्राम किस तरीके का होने जा रहा है। टिकरी सिंगू गाजीपुर बॉर्डर पर 20,000 ट्रैक्टर पहुंच गए हैं, बैरिकेड हटा दिए गए हैं। एक ट्रैक्टर पर दिल्ली पुलिस ने यह कह दिया है 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 3 की ही परमिशन है। पंजाब हरियाणा से ट्रैक्टर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 26 जनवरी की सुबह तक यानी कल सुबह तक 1 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे, यह संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े किसान नेताओं ने कह दिया है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी है। तय रूट पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने सुरक्षा पूरी तरह से संभाल ली है, यानी कई चक्र में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। परेड में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से ही दिल्ली में आएंगे। पुलिस की शर्त है कि एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। ट्रैक्टर रैली रूट पर पुलिस और किसानों के अलावा कोई और तीसरा नहीं होगा। 25 जनवरी की शाम यानी आज शाम को ही सारी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी। किसान सोशल आर्मी के 1000 वॉलंटियर्स भी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, रूट पर तैनात रहेंगे। किसान सोशल आर्मी की लिस्ट पुलिस के साथ भी साझा की जाएगी, यह दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर कहा है। लेकिन अनिला जी, आपको लगता नहीं कि सरकार के लिए चुनौतियां अब एक के बाद एक बढ़ने लगी हैं? एक तरफ तो ये जो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के किसान अड़े हैं, लेकिन वहीं नासिक से हजारों की तादाद में मुंबई पहुंचे हुए हैं किसान, यानी किसान आंदोलन अब इसका दायरा, इसका कैनवास और भी ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। क्या ये सरकार के लिए परेशानी का सबब नहीं है मैम? देखिए, बिल्कुल, इस इतनी बड़ी तादाद में जब लोग इकट्ठा होते हैं और हम लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से किस प्रकार से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, किसानों की तरफ से नहीं, परंतु जैसा कि हमारे सीनियर्स ने भी कहा है कि जो ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि किसान आंदोलन जो है शांतिपूर्ण चले, वो चाहती हैं कि किसी प्रकार का डिस्ट्रप्शन हो जाए। उस डिस्ट्रप्शन से जो है माहौल बिगड़े, और माहौल बिगड़ने से हम जानते हैं राष्ट्र जी बहुत कुछ हो जाता है। तो चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं कर सकती हूँ कि दिल्ली प्रशासन के लिए, हरियाणा प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के लिए, सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमारे लिए एक किसान जो वहां पर बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और उनकी सुरक्षा करना एक तरीके से जिम्मेवारी हमारी भी है। मैं केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन कर सकती हूँ कि ऐसे राजनीतिक दल जो केवल और केवल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, निरंतर सुर मिला रहे हैं ऐसे शक्तियों का जो माहौल खराब कर रहे हैं, आग में घी डाल, ठीक है मैम, आग में घी डालने वाले दल कौन से हैं? जतिन, बहुत जल्दी आपके पास आता हूँ। प्रेम कुमार जी, आप बोलें। देखिए, अनिला जी जो चिंता व्यक्त कर रही है वो साझा चिंता है। किसानों की भी चिंता है कि उनके आंदोलन का कोई दुरुपयोग ना हो, फोकस्ड रहे, वो अचीव करें, यही आंदोलन की सफलता होगी। रही बात विपक्षी दलों और दूसरों की, तो विपक्षी दल पर हमला करना बीजेपी का या सत्ताधारी दल का काम है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विपक्षी दल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जी ठीक है। जतिन, एक बार क्विक रैपअप में आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीरें तो आप दिखाएं, साथ ही मैं ये समझना चाहूंगा ये किसान सोशल आर्मी क्या है, किसान सोशल आर्मी वॉलंटियर्स के तौर पर कैसे काम करेगी? अभी गाजीपुर बॉर्डर पर आप हैं, बताएं थोड़ा हमें। जी, मैं पूछ लेता हूं सीधे किसानों से। ये बताइए, किसान सोशल आदमी क्या है? एक जो आप लोगों ने कहा है कि सोशल आदमी भी इसमें काम करेगा, वो क्या है? और वो अदृश्य जो कहा जा रहा है कि कुछ अदृश्य लोग हैं आपके बीच जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन है ये लोग? देखिए, सरकार के लोग होंगे या अनचाहे जो लोग हमें परेशान करना चाह रहे वे लोग होंगे, लेकिन ये है हम लोगों के किसानों का अपना जो समूह है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक्टिव है। वही यूनिट किसान सोशल आदमी है क्या? वो काम, देखिए, किसान तो अपनी सुरक्षा अपने आप करेगा। अगर जो भी दंगाई करेगा ना, सरकार की तरफ से होगी, हमारी तरफ से कोई नहीं। हम तो बहुत अपनी तरफ से शांति प्रिय ढंग से रैली निकालेंगे। जी, शांति, देखिए शांति वाली बात वो लगातार कह रहे हैं और तमाम जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने की बात भी वो कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च में। जी ठीक है। जतिन, अनिला मैम,
प्रेम कुमार जी, जयकांत जी, और खासतौर से मैं अनिला मैम आपका, प्रेम कुमार जी आपका और जयकांत जी आपका, क्योंकि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाला मेरी इस डिबेट के लिए, मेरे चैनल की डिबेट के लिए। बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं हाथ जोड़ करके आप तीनों का ही। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद ये करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, और गणतंत्र दिवस के दिन जब फ्लाई पास्ट होगा, चाहे वो मार्च होगा, चाहे ये राजपथ की परेड होगी, इसकी लकीर हमेशा से बड़ी रही है और आज भी बड़ी रहेगी।